Hello everyone, welcome to Exam Warriors. In the previous video, I had introduced you to the topics that we are going to study in this chapter. The first topic that we are taking is land. So we will see land as a resource. Land is a very important natural resource. जो land है, it covers only about 30% of the total area of Earth's surface. जो land है वो 30% है, अराउंड लगभग 30% जो टोटल सरफेस है, जो पूरी अर्थ है हम ये कह सकते हैं, उसका जो 30% हिस्सा है, 30% जो पार्ट है वो क्या है, लैंड है. और बाकी जो रिमेनिंग अराउंड 70% है उसके ऊपर क्या है, वाटर है. तो हम कह सकते हैं हमारे पास बहुत कम लैंड है, एक लिमिटेड रिसोर्स है लैंड, क्योंकि हमने उसको डिटरमाइन कर लिया कि हमारे पास 30% लैंड एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. जो है लैंड है वो जो 30% जो एक लिमिटेड हम बात कर रहे हैं, उसका भी जो काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है वहाँ पर हैबिटेड नहीं है, वो वहाँ पर हम रह नहीं सकते हैं. क्यों नहीं रह सकते? एक्सट्रीम कंडीशंस के चलते. एक्सट्रीम या तो कहीं पर हॉट वेदर है जैसे सहारा डेजर्ट, या फिर कहीं एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट है जैसे हम ऊपर जो पोलर रीजन है वहाँ की बात कर ले तो हम वहाँ पर नहीं रह सकते. सो ये क्या है, हैबिटेबल नहीं है, सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं है ह्यूमन या फिर एनिमल लाइफ के लिए. सो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो 30% है इसका भी कुछ स्मॉल पार्ट जो है वहाँ पर हम नहीं रहते हैं. The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. जो population का distribution है uneven जो है, कहीं पर भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल नहीं है. पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा रह रही है, कभी कहीं कम रह रही है. हम खुद देखते हैं, जैसे मान ले जो प्लेस ए है वहाँ पर 100 लोग रह रहे हैं और दूसरी जो प्लेस बी है वहाँ पर 20 लोग ही रह रहे हैं. तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वो बिल्कुल अनइवन है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है. क्यों है? क्योंकि जहाँ पर जो लैंड है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं. किस अलग अलग तरीके की लैंड मिल रही है. कहीं स्टीप्स माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर रग्ड ज़मीन है, बिल्कुल ऐसे. और क्लाइमेट भी सेम तरीके से, कहीं पर स्नोफॉल ही स्नोफॉल है, कहीं पर रेनफॉल है, कहीं पर बिल्कुल गर्मी है, डेजर्ट है. इस तरीके से इन दोनों वजह से क्या होता है, जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग जगह पे बिल्कुल अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. रग्ड टोपोग्राफी, जो टोपोग्राफी है, जो ज़मीन का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल रग्ड है, आड़ा टेढ़ा है, ऊपर नीचे ऐसा है. उसके बाद स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन जो हैं, पहाड़ जो हैं उनकी स्टीप स्लोप्स हैं. पहाड़ जो है वो चौड़ा नहीं है, ब्रॉड नहीं है, एकदम खड़ा पहाड़ है, तो वहाँ पर आप रह नहीं सकते हो. जो लैंड है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है फिर वहाँ पर, क्योंकि ना आप उसमें घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इतने खड़े पहाड़ पे ना आप घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ना ही रोड, ना ही इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, ना ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो. तो इस तरीके से स्टीप स्लोप्स जो हैं, एकदम खड़ी जो हैं स्लोप्स जो हैं माउंटेन्स की, वहाँ पर भी कोई उनका यूज़ नहीं है एज सच. उसके बाद लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग जहाँ पर पानी रुक जाता है, लॉग हो जाता है. और जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जो बिल्कुल निचले इलाके हैं, जैसे आसपास तो ऊंचा ऊंचा इलाका, फिर बीच में गड्ढा सा है थोड़ा, तो वहाँ पर जो गड्ढे में जो जितने भी जो घर हैं या जो भी है वो सब, जब बारिश आती है तो क्या होता है, लो लाइंग एरियाज़ क्या होते हैं, वहाँ पर आके पानी इकट्ठा हो जाता है. और उसके बाद जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं, जो जहाँ पर डेज़र्ट है, थिक फॉरेस्टेड एरिया में भी हम रह नहीं सकते हैं. कैसे नहीं रह सकते? क्योंकि जो बिल्कुल घने जंगल होते हैं वहाँ पर भी कोई नहीं रहता, बहुत कम पॉपुलेशन वहाँ पे रहते हैं. जो ये सारे एरियाज़ अभी हमने पढ़े, यहाँ पर क्या है, स्पार्स पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन काफ़ी कम रहती है, या फिर बिल्कुल ही अनइनहेबिटेड है, या तो पॉपुलेशन रहती नहीं है या फिर बहुत कम लोग यहाँ पे रहते हैं. कहाँ पे स्टीप स्लोप्स जो है माउंटेन्स की, वहाँ पर डेजर्ट के अंदर, या फिर जहाँ पर पानी भर जाता है, ऐसी जगह पर जहाँ पर मतलब बाढ़ आ जाती है, वैसी जगह पे कोई नहीं रहता है. और इस तरीके की जो जगह है, रग्ड टोपोग्राफी वाली जो टोपोग्राफी है वो आड़ी टेढ़ी है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है. अगर हम उसके कंपैरिजन में बात करें प्लेन्स की, जो प्लेन ज़मीन है, समतल जो हमारे पास लैंड है, लैंड रिसोर्स है, और जहाँ पर रिवर वैलीज है, जो नदी की घाटी है जहाँ से पानी बह रहा है, नदी बह रही है, वहाँ पर जो ये जो जगह है प्लेन एरिया एक तो, और पानी अवेलेबल है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं. तो ऐसी जगह जो प्लेन है और रिवर है, तो वहाँ पर क्या होगी, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वर्ल्ड के. अब
अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं लैंड यूज़ की। हमने देखा कि लैंड क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हम काफ़ी तरीके से लैंड को अभी देखते हैं, हम कैसे ही लैंड को जो रिसोर्स है उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पर्पस फुलफ़िल करती है लैंड। जो एक लिमिटेड रिसोर्स है वो हमारे अनलिमिटेड नीड्स को फुलफ़िल करती है। किन किन पर्पसेस से हम लैंड को यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला जो लैंड यूज़ है वो हम करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। हम सब जानते हैं खेती किस पे होती है, ज़मीन पे होती है। सो ज़मीन पे क्या होती है, हम खेती कर रहे हैं, जो लैंड पे हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट कम्स फॉरेस्ट्री। जो फॉरेस्ट है वो भी ज़मीन पे ही है। एवरीथिंग दैट वी सी इज़ ऑल सिचुएटेड एट लैंड। सो फॉरेस्ट्री जो जंगल है वो भी कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़मीन पे। जंगल हमें क्या देते हैं, एक तो वुड, इकोलॉजी को मेंटेन करते हैं, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट्स, हमें वुड, गम वगैरह बहुत सारे जो रॉ मटेरियल है हम फॉरेस्ट से लेते हैं। तो फॉरेस्ट्री भी किस पे की जाती है, लैंड पे हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं माइनिंग। मिनरल्स क्या होते हैं, हमें वो ज़मीन में मिलते हैं। तो माइनिंग जो होती है वो भी हम जो खुदाई करते हैं वो भी किस पे करते हैं, हम लैंड के ऊपर करते हैं। तो 3 यूजेस हमने पढ़े। उसके बाद बिल्डिंग हाउसेस, जो घर बनाते हैं हम वो भी किस पे बना रहे हैं, ज़मीन पे बनाते हैं। हमारे जितनी भी बिल्डिंग्स हो गई सारी की सारी, कोई अपार्टमेंट हो गया, कोई हॉस्टल हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, जितने भी हाउसेस जो घर हैं हम किस पे बना रहे हैं, लैंड के ऊपर बना रहे हैं। हम लैंड को यूज़ करें, जो हमारा टॉपिक है लैंड यूज़, तो हम लैंड को इन तरीके से यूज़ करें। उसके बाद हो गया कंस्ट्रक्टिंग रोड्स। अब हमें लैंड के ऊपर बहुत सारे घर सिचुएटेड है, हमें कहीं जाना है तो हम किससे जाएंगे, रोड से जाएंगे। रोड भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है ओवर द लैंड। उसके बाद आता है सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, वो सब भी हम ऑब्वियसली लैंड के ऊपर ही बनाएंगे। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। ये जितनी भी चीज़ें हम इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हाउसेस बिल्ड कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जितना भी हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं इन डिफरेंट मैनर, इन डिफरेंट बाय दैट सर्व्स आर डिफरेंट पर्पसेस, उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड लैंड यूज़। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटर्मिन्ड बाय फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स मतलब जो लैंड यूज़ है, किस तरीके से हम लैंड को काम में लेने वाले हैं, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। 2 तरीके के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक होते हैं फिजिकल फैक्टर्स और दूसरे होते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स को हम एज ए नेचुरल फैक्टर्स भी देख सकते हैं कि नेचुरली जगह कैसी है, कैसी लैंड है। तो सबसे पहला जो फिजिकल फैक्टर है जो लैंड यूज़ पैटर्न को अल्टीमेटली डिसाइड करेगा वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी से मतलब है कि कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन्स है। अगर मान लो प्लेन्स है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा, अगर वहाँ पर माउंटेन्स है तो वो किसी और पर्पज़ के लिए वो लैंड यूज़ में होगी। नेक्स्ट फिजिकल फैक्टर है सॉइल। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम किस तरीके से लैंड को यूज़ करें। अगर इनफर्टाइल सॉइल है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर फर्टाइल सॉइल है तो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर को यूज़ करेंगे वहाँ पर लोग। उसी तरीके से ब्लैक सॉइल है अगर मान लो कहीं पर, तो हम उसको कल्टिवेशन के लिए यूज़ करेंगे। कहीं पर एलुवियल सॉइल है तो हम वहाँ पर राइस और वीट को कल्टिवेट करना स्टार्ट करेंगे। तो सॉइल भी लैंड यूज़ पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट कम्स क्लाइमेट। क्लाइमेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस तरीके से हम लैंड को यूज़ करने वाले हैं। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है तो वहाँ पर किसी और तरीके की क्रॉप्स उगाए जाएंगे। अगर ऊपर जो ट्रॉपिक्स है वहाँ पर किसी और तरीके, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिवली जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम रहता है, तो वहाँ पर अलग तरीके से लैंड को यूज़ कर रहे होंगे लोग। अगर बहुत ही अच्छा वहाँ पर क्लाइमेट है, बिल्कुल मॉडरेट क्लाइमेट है, तो वहाँ पर अलग तरीके। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पर उस तरीके की क्रॉप्स उगाई जाएंगी। द नेक्स्ट कम मिनरल्स। मिनरल्स भी लैंड यूज़ पैटर्न को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से लोग ज़मीन को काम में ले रहे हैं। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जा रहे हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है बहुत कम होगा। वहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप की जाएंगी रिलेटेड टू द मिनरल्स, जो एक्सकेवेट होकर आए उनको प्रोसेस करने की इंडस्ट्रीज़ होंगी। वहाँ पर एग्रीकल्चर कम होगा उस ज़मीन पर, और मिनरल्स जो है, माइनिंग जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर। वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर लोग माइनिंग में एम्प्लॉयड होंगे, और वहाँ पर माइनिंग, वो जो माइन होकर जो मिनरल आ रहा है उससे रिलेटेड ही इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर डेवलप होंगी। सो ये जो सारे फैक्टर्स थे, जो नेचुरल फैक्टर, जो फिज़िकल फैक्टर्स हमने पढ़े,
उसकी वजह से लैंड यूज़ पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और एक और है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर कितना अवेलेबल है, मतलब कि वाटर की मात्रा कितनी है, क्योंकि वाटर से काफ़ी ज़्यादा काम होता है। अगर पानी की अवेलेबिलिटी तो खेती भी आसानी से हो सकती है, हम किसी भी तरीके से क्रॉप उगा सकते हैं। अगर पानी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो की जाएंगी। इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। सो इस तरीके से कि पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं लैंड के ऊपर वो डिटरमाइन होती है। नेक्स्ट कम ह्यूमन फैक्टर। जो हमने नेचुरल फैक्टर्स पढ़े उसके बाद आता है ह्यूमन फैक्टर्स। कौन कौन से? सबसे पहला है पॉपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो वहाँ पर लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होंगे। वहाँ पर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जैसे कि फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप की जाएंगी लैंड के ऊपर, ताकि जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड को फुलफ़िल किया जा सके। अगर वहीं पर ही दूसरी तरफ कम पॉपुलेशन वाली जगह है, वहाँ पर बहुत कम लोग रह रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि उनके पास अमाउंट ऑफ लैंड काफ़ी ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन जो है वो भी लैंड यूज़ को डिटरमाइन करती है कि हम किस तरीके से लैंड को यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। अगर जो लोग हैं उनके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो क्या करेंगे, कम जगह पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन जो है, उनका जो प्रोडक्टिविटी उनकी काफ़ी ज़्यादा हायर होगी अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरिया जहाँ पर लैंड तो काफ़ी ज़्यादा, इतनी सारी लैंड पे उन्होंने इतना कम कल्टीवेशन किया है। और जहाँ पर टेक्नोलॉजी का जो कि टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया गया है वहाँ पर कम जगह में भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो भी डिटरमिन करती है कि किस तरीके की से हम लैंड को यूज़ कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ लैंड हम ले रहे हैं। लैंड जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। दो तरीके की लैंड होती हैं, प्राइवेट लैंड होती है और एक होती है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड को समझना काफ़ी इजी है। प्राइवेट लैंड वो लैंड होती है जो किसी इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों ने खरीदी होती है, प्राइवेट लैंड होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक घर खरीदा तो वो आपकी प्राइवेट लैंड है, या फिर आपने एक बिल्डिंग ओन की हुई तो वो आपकी प्राइवेट लैंड होती है। इस तरीके से प्राइवेट लैंड होती है। और एक होती है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड जो है कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी ओन करती है। कम्युनिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल जो है कॉमन यूज़ के लिए ओन करती है। कॉमन यूज़ मतलब उसको सब यूज़ कर सकते हैं, वो पब्लिक लैंड हो जाती है एक तरीके से। वो जो लोग हैं, वो कम्युनिटी है, वो सब उसको यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति है तो वो यूज़ करे, ऐसा नहीं, सब लोग उसको यूज़ करते हैं। किस किस के लिए यूज़ हो सकती है? कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल। फॉडर मतलब जो उनके कैटल है उसके लिए चारा वो ग्रो कर सकते हैं, या फिर फ्रूट्स, मान लो उन्होंने आम के, जामुन के, अमरूद के पेड़ लगा दिए तो वो जो जब फ्रूट का सीज़न आएगा तो वो सारी जो कम्युनिटी है वो फ्रूट्स ले सकते हैं। या फिर उन्होंने इसी तरीके से नट्स ग्रो कर दिए या फिर मेडिसिनल हर्ब्स को ग्रो कर दिया तो वो सारे ही उसको यूज़ करेंगे। और ये जो कम्युनिटी लैंड होती है उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहा जाता है, CPR। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है वो कॉमन है, कोई भी उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने फ्रूट्स के केस में देखा, या फिर फोडर जो है सबके कैटल्स के लिए वो यूज़ करेंगे। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. As I told you earlier, जो लैंड है वो 30% है। सिर्फ हमें पता है इतनी अमाउंट ऑफ लैंड है तो वो क्या है, हमारे पास लैंड लिमिटेड है। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो तो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जाएगी। तो हम लैंड को तो ऐसा तो है नहीं कि मंत्र पढ़ेंगे और लैंड बड़ी हो जाएगी। तो क्या है, लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो भी डिफ़र करती है जगह टू प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हम जाएंगे तो क्वालिटी जो है लैंड की वो भी अलग होती जाएगी। जैसे लैंड है कहीं पर तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छी लैंड है, वहाँ पर आप सारी चीज़ें कर सकते हो, इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को भी इम्प्रूव कर सकते हो, स्कूल्स डेवलप करते हो, हॉस्पिटल डेवलप कर सकते हो। लेकिन कहीं और दूसरी जगह मान लो माउंटेन्स वगैरह हैं तो वहाँ पर आप कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते, रोड्स, स्कूल्स वगैरह। तो वहाँ पर जो लैंड की क्वालिटी है वहाँ पर आप बहुत कम अमाउंट ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हो। जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो भी डिफ़र करती है। तो 3 फैक्टर्स हैं जो चैलेंज है हमारे पास कि एक तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और लैंड जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन को सब कुछ चाहिए,
एग्रीकल्चर चाहिए, उन्हें शेल्टर चाहिए, हाउसेस भी बिल्ड करने हैं, उसी के साथ साथ जो लैंड है लेकिन वो तो लिमिटेड ही है, एक सीमित ही है, और क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़र कर रही है। सो ये जो 3 चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड एनकरेजिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन द अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चरल लैंड इन द रूरल एरियाज। क्योंकि ये सारे चैलेंजेस आए, एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज और ये काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, तो लोगों ने क्या किया, एनक्रोच हथियाने लगे, कब्जा करने लगे कॉमन लैंड्स के ऊपर। जैसे कोई एरिया है, कोई गांव है, उसकी जो आसपास की ज़मीन है उसको लोगों ने वहाँ पर घर बना के वो रहने लगे, कमर्शियल एरियाज को बना लिया, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, कॉलोनी काट लेते हैं। सो जो है अर्बन एरियाज़ में तो क्या होता है, हाउसिंग के कॉम्प्लेक्सेस वो बिल्ड कर देते हैं, और क्या होता है रूरल एरियाज़ में जो पड़ी हुई ज़मीन है उसको हथिया लेते हैं, एनक्रोच कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और जो लिमिटेड लैंड, सब जानते हैं कि जो ज़मीन है वो तो एक सीमित ही है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी ज़मीन को अपने कब्जे में करते जाते हैं, रूरल एरियाज़ में तो एग्रीकल्चर के लिए और अर्बन एरियाज़ में हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं लैंड को लेकर, जो हमारे पास लैंड जो रिसोर्स है उसके रिगार्डिंग क्या क्या हम चैलेंज देख रहे हैं। लैंडस्लाइड, जो लैंड है वो क्या होती है, लैंडस्लाइड होके आ जाती है, रिपस जाती है, तो ये लैंडस्लाइड भी काफ़ी बड़ा मेजर इशू है लैंड एज अ रिसोर्स को लेकर। नेक्स्ट कम लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेड हो रही है, लैंड जो है, जो ग्रीन लैंड थी वो कन्वर्ट हो जा रही है डेजर्ट लैंड में, मतलब जो सूखी ज़मीन में, बंजर ज़मीन में, जो कि बिल्कुल इनफर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, उसके अंदर कन्वर्ट हो जा रही है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन कम्स डेजर्टिफिकेशन, जो है रेगिस्तानी जो एरिया है, जो बंजर ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, डिज़र्ट में लैंड कन्वर्ट होती जा रही है। देन कम सॉइल इरोजन, सॉइल जो है इरोड हो रही है, बह रही है, मतलब जो लैंड के ऊपर जो एक ऊपर वाली लेयर होती है जिसमें हम एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं, वो जो सॉइल है वो इरोड होके आ रही है, बह जाती है विंड के थ्रू, पानी के थ्रू जब बहता है, तो जो ऊपर की जो बहुत सालों में सॉइल फॉर्म हुई थी वो क्या हो रही है, बह गई। तो एक चैलेंज है सॉइल इरोजन लैंड एज अ रिसोर्स के लेके। ये सारे क्या है, मेजर थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के लिए बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। आज हमने पेड़ों को काट के, जो जंगल थे पहले, फॉरेस्ट को काट करके लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया विलेज के अंदर, क्योंकि जो है डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी खाने की ज़रूरत होगी, तो लोगों ने जो फॉरेस्ट थे उसको उनको कट करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर दिया। और क्योंकि उन्होंने ट्रीज़ को कट किया है, जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो लैंड को पकड़ के रखती हैं, एनवायरनमेंट को, वाटर को, जो ग्राउंड वाटर है उसको एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन और क्या किया लोगों ने, कंस्ट्रक्शन जो पहले जो थी कच्ची ज़मीन थी उसको अब रोड्स में कंस्ट्रक्ट कर दिया, बिल्कुल पक्की हो गया। ज़मीन पक्की हो गई तो पानी क्या नीचे बैठता, एब्जॉर्ब नहीं होता, ऐसे बह के चला जाता है। सो ये सारे क्या एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े थ्रेट्स बन चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, अब हमें जो है लैंड को कंजर्व करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि कितने सारे चैलेंजेस हमने पढ़े। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमने पढ़े, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, लैंड डिग्रेड होती जा रही है, डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। ये सारे जितने भी चैलेंजेस हैं एनवायरनमेंट को, लैंड एज अ रिसोर्स को क्या है हमें टैकल करना है, तो हमें क्या करना होगा, कंजर्व करना पड़ेगा जो हमारे पास लैंड रिसोर्स है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड, क्या हो रहा है, कैसे, क्यों हमें कंजर्व करना होगा लैंड रिसोर्स को। क्या हुआ है, जो फॉरेस्ट कवर है पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आज हम जंगल तो देखते ही नहीं है, हर तरफ घर ही घर, मकान ही मकान। जो फॉरेस्ट का कवर है, जितने एरिया में फॉरेस्ट था पहले, वो इतना कम हो चुका है, बिल्कुल ना के बराबर हो गया फॉरेस्ट कवर, बिल्कुल भी जंगल नहीं बचे हुए। उसके बाद अरेबल लैंड में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल उपजाऊ ज़मीन नहीं बची है, लैंड बिल्कुल बेकार हो गई है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड, जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल एट अ रैपिड रेट बढ़ती जा रही है, और उनकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा।
पॉपुलेशन का बढ़ना ही एक थ्रेट नहीं है, जो पॉपुलेशन की डिमांड है वो भी आज आसमानों पे है, एवर ग्रोइंग डिमांड है, उनकी डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और जितनी भी एक्टिविटीज़ अभी हमने देखा, रोड बनाने की है, फैक्ट्री बनाने की है, घर बनाने की है, सारी चीज़ें जितनी भी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने की होगी, हम सबको ज़मीन पे ही करना है। सो जब डिमांड बढ़ेगी लोगों की तो लैंड जो है वो ख़तरे में ऑब्वियसली है, उसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हैं। हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं, हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहला जो हम कर सकते हैं लैंड रिसोर्स को बचाने के लिए वो कर सकते हैं एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन काफ़ी सिंपल है समझना। एफोरेस्टेशन मतलब हम पेड़ पौधे लगाएं ज़मीनों के ऊपर, हम फॉरेस्ट कवर को वापस बढ़ाएं, जो हमने बिल्कुल नष्ट कर दिया, डिस्ट्रक्ट कर दिया, उसको हम बढ़ाएं, एफोरेस्ट करें, ज़मीन को पेड़ पौधे लगाएं, देन का लैंड को रिक्लेम करें। जहाँ पर कचरा जम गया है, बिल्कुल एकदम पोल्यूशन हमने फैला दिया, वहाँ पर हम उस ज़मीन को बिल्कुल क्लीन करें। जो है जो हमारी जो बिल्कुल हमने जो गंदगी फैलाई है ज़मीन के ऊपर, उसको हम वापस से पहला जैसा कर दें, उसको कहेंगे लैंड रिक्लेमेशन। उसके बाद जो है हम लैंड के ऊपर फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को बिल्कुल ना बोलें, बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जितना कम हम उसको कर सकते हैं धीरे धीरे करने की कोशिश, क्योंकि एक बार में तो हम नहीं कर सकते, धीरे धीरे हम फर्टिलाइज़र्स को और पेस्टिसाइड्स को, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, हम सब जानते हैं। लैंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उनका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और इवन ह्यूमन के लिए, एनिमल लाइफ के लिए, एक्वाटिक लाइफ के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इवन जो इंडस्ट्रीज़ में ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स बन रहा है, जब वो अपना वेस्ट डिस्पोज करती हैं रनिंग वाटर के अंदर, तो वो भी पूरा पल्यूट हो जाता है। सी की वजह से हमारा जो सी है वो भी पूरा पल्यूट हो जाता है। तो हमें फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को बिल्कुल नो बोलना है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है लैंड को कंजर्व करने के लिए। ओपन ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। ग्रेजिंग मतलब जो कैटल है उसको स्टॉल फीडिंग किया जाए। स्टॉल फीडिंग मतलब एक जगह में रख के उनको वहीं पर ही फीड किया जाए, उनको ऐसे खुला ना छोड़ा जाए पूरी एक ज़मीन पे चरने के लिए कि वो कहीं से भी ग्रेज करें, क्योंकि वो जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनको वो खा लेती हैं, और फिर क्या होता है वो जो छोटे प्लांट्स हैं वो ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए ओपन ग्रेजिंग ना हो। सो ये सारे जो थे, ये सारे वेज थे कि हम कैसे कंजर्व करें जो हमारे पास लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको कैसे, जिसको हम मल्टीपल अनलिमिटेड यूज़ हैं जिसकी हमारी लाइफ में, हम सब कुछ लैंड के ऊपर ही करते हैं। अगर आपने सुना हो कि कुछ भी काम होता है, जैसे हमें मान लो स्कूल ओपन करना है, हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, हमें तो हम सबसे पहले लैंड को ढूंढते हैं कि किस जगह पे करेंगे, तो जगह जो है वो क्या है, लैंड है। सो इस वीडियो में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो है सॉइल। हम सॉइल के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मेशन और कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, जो लैंड रिसोर्स है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आपको सबसे मेरी जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।